अब चलो, बचपन में जो भी दिमाग था, जितना भी दिमाग था उतना नहीं सोचा। पर बड़े होने के साथ साथ हमारे माइंड में बहुत से सवाल आते हैं, जैसे कि अचानक से आंखों के सामने आने वाली ये चीज़ क्या होती है। और जब भी हम किसी ट्रिप पर बाहर जाते हैं तो जाते वक्त जितना टाइम लगता है, आते वक्त उससे कम टाइम क्यों फील होता है, और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही रैंडम और अननोन फैक्ट्स को जानेंगे, तो इंतज़ार किस चीज़ का, वीडियो शुरू करते हैं। अब तुम एक दिन में चाहे जितना खाना खा लो, अगले दिन तो भूख लग ही जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एनर्जी तो यूज़ होती ही रहती है। और एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो कैलोरीज भी बर्न हो ही रही हैं। और एक नॉर्मल इंसान के दिन भर के खाने में अराउंड 2000 कैलोरीज होती हैं। पर अगर तुम 1 गैलन पेट्रोलियम पी जाओ तो उससे तुमको अप्रॉक्सीमेटली 31,000 कैलोरीज मिलेंगी, जिसका मतलब तुम 15 से 20 दिन बिना खाए रह सकते हो। और 15 माइल्स पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाओगे तो इतनी कैलोरीज से 912 माइल्स तक जा सकते हो। अब सुनहरे अक्षरों में बता दें कि भूल कर भी पेट्रोलियम पीने का ट्राई मत करना। अब तुम एक टाई को कितने तरीके से टाई कर सकते हो? 1, 2, 3, 4 या चलो 10 मान लिया। पर्सनली हमको तो सिर्फ एक ही तरीका आता है, पर एक स्वीडिश मैथमेटिशियन के कैलकुलेशन के हिसाब से हम टाई को 1,75,000 तरीक़ों से टाई कर सकते हैं। बताओ, हमको यहाँ एक ढंग से नहीं आता है, यहाँ इतने पड़े हैं। कमेंट्स बताओ कि तुमको कितने तरीके से टाई करना आता है। अब तुमको क्या लगता है कि हम लोगों ने आज तक कितना गोल्ड माइन किया होगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये देखो, ये है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, जिसकी हाइट करीब 169 मीटर है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता कि कितना गोल्ड आज तक हमने माइन किया है, पर एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग आज तक हमने जितना भी गोल्ड माइन किया है वो सिर्फ इस मॉन्यूमेंट के 1/3 वॉल्यूम के बराबर ही है। और ईच ईयर हम सिर्फ एक 14 फुट क्यूब या फिर एक एवरेज रूम कह लो, उसके वॉल्यूम के ही इक्वल गोल्ड माइन करते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं कि अर्थ पर गोल्ड नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अर्थ के मॉल्टेन कोर में है, जिसकी वजह से हम आज तक सिर्फ 1% गोल्ड ही माइन किए हैं। इसमें से आधा तो हमारी भारतीय नारी के पास होगा। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मैक्सिमम पेन की कैप्स में ये छोटा सा होल क्यों होता है? अब कुछ लोग ये मानते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए ये होल बनाती है, जिससे कि पेन की इंक जल्दी ड्राई हो और तुमको नया पेन लेना पड़े। अब जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको हम बता दें कि सब तुम्हारी तरह मीन नहीं होते हैं। कंपनीज ये होल इसलिए बनाती हैं जिससे कि अगर बाय मिस्टेक किसी बच्चे ने किसी पेन का कैप स्वॉलो भी कर लिया तो सांस लेने में दिक्कत ना आए। अब दिक्कत तो होगी, पर उस होल की वजह से एयर पास होती रहेगी, जिससे कि एयर वे पूरी तरह चोक नहीं होगा और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उसको ऑपरेट किया जा सकता है। अब तुम लोग को तो मालूम ही है कि आजकल टेक्नोलॉजी कितना आगे निकल चुकी है। हर दिन एक नया गैजेट हमको देखने को मिल ही जाता है। पर तुम लोग को ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो फ़ोन हम लोग पॉकेट में लेकर घूमते हैं, उससे हम 1-2 नहीं लाखों स्पेस एयरक्राफ्ट का हैंडल कर सकते हैं। तो अभी से यही कुछ 50 ईयर्स पहले 1969 में नासा एक अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यूज़ करता था एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने के लिए, जिसकी कॉस्ट करीब 3.5 मिलियन US डॉलर होती थी और उसका साइज़ एक कार के बराबर होता था। पर आज के ज़माने में एक आईफोन के क्लॉक फंक्शन का प्रोसेसिंग रेट भी उस AGC से 1.2 बिलियन टाइम्स ज़्यादा है। मीन्स उससे हम 1.2 बिलियन अपोलो एयरक्राफ्ट एक साथ एक ही टाइम पर गाइड कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? जो पॉकेट में लेके घूमते हो, मजाक बात नहीं है सेलफोन, इज्जत दो उसको थोड़ा। अब हनी तो सबने खाया ही है, और इसको बनाने में हनी बीज काफ़ी मेहनत भी करती हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि बीज कॉलोनीज़ में बनाकर रहती हैं, क्योंकि इतना शहद इकट्ठा करना मजाक बात नहीं है। अब कोई अकेली एक मधुमक्खी अपनी इंटायर लाइफ में सिर्फ 1/12 ऑफ टी स्पून के बराबर का ही हनी बनाती है। बट खुशकिस्मती से बीज की सिर्फ एक कॉलोनी में अराउंड 60,000 बीज होती हैं। अब क्योंकि हनी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, इसलिए हम इसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। बीज को इस मोटो का मीनिंग अच्छे से पता है, कुछ सीखो। अब हम लोग को हर चीज़ का नाम देना बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे वो कोई एनिमल हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। और ऐसे ही कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ों को नाम दिया है जिसको हम नाम तो क्या कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। जैसे कि शू लेस का जो टिप होता है उसको एगलेट कहते हैं, और ये जो लिप्स और नोज़ के बीच में जो जगह होती है उसको भी किसी ने नाम दिया है फिल्ट्रम।
और तो और टूथपेस्ट को जब हम टूथब्रश पर निकालते हैं, मतलब एक छोटा सा हिस्सा, उसको भी किसी महान इंसान ने नाम दिया है नर्डल। इतने भी खाली लोग हैं दुनिया में। अच्छा, अब हम सभी ने कभी न कभी तो ये अचानक से ये चीज़ देखी ही होगी, लेकिन भैया है क्या ये चीज़? तो ये वर्म जैसे दिखने वाली चीज़ को कहते हैं फ्लटर्स। यूजुअली ये बूढ़े लोग को ज़्यादा दिखती है, पर कभी कभी टीनेजर्स को भी दिखती है। वेल, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये बस कुछ प्रोटीन्स, टिश्यूज़ या तो ब्लड सेल्स का टूटा हुआ हिस्सा है, जो कि हमारे रेटिना और लेंस के बीच में जो जेल होता है, जिसको हम वेट्रस ह्यूमर कहते हैं, उसी पे रह जाता है। अब क्योंकि ये रेटिना के बीच में आता है, इसलिए हम वो जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ हमको ये नज़र आता है। अब हम लोग सनफ्लावर का यूज़ बेसिकली ऑयल बनाने के लिए करते हैं या फिर कुछ छोटे मोटे काम के लिए, पर जापान में इसको रेडियो एक्टिव सॉइल को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली 2011 में जापान के एक सिटी फुकुशिमा में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल रेडियो एक्टिव हो गई थी, और आज भी वहाँ के लोग सनफ्लावर का यूज़ करके वहाँ के सॉइल को रिहेबिटेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये फैक्ट तुम्हारे फ़ैन की वर्किंग पर सवाल उठाता है, क्योंकि इस फैक्ट के हिसाब से फ़ैन एयर को कूल करता ही नहीं है। और नहीं यकीन आ रहा है तो थर्मामीटर लो और चेक कर लो। अरे रुको, अभी तुम थर्मामीटर खोजने निकलो, इससे पहले बात तो पूरी सुन लो। फ़ैन एयर को कूल नहीं करता, तुम्हारी बॉडी को कूल करता है, या फिर कोई भी चीज़ जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो। बेसिकली होता ये है कि जब हम फ़ैन को ऑन करते हैं तो वो क्लोज्ड स्पेस की एयर का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे कि बॉडी का इवेपोरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और जो भी लिक्विड हमारे बॉडी में होता है वो ठंडा हो जाता है, जैसे कि स्वेट। और आज तक हम यही सोचते थे कि हवा ठंडी हो जाती है। अब ये फैक्ट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी मैथ्स वीक है। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मैग्नीट्यूड बस एक लाइट बल्ब को ग्लो करने के बराबर हो, और उससे अगर हम हमारे ब्रेन को शॉक दिए, तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उस ब्रेन की मैथ एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। हमको तो लग रहा है फ्यूचर में कहीं ब्रेन का भी रिचार्ज प्लान ना आ जाए। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के साथ होती ही है। जब भी हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो हमें लगता है कि यार जाते वक्त ज़्यादा टाइम लगा था इन कंपैरिजन टू रिटर्न टाइम। अब साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी किसी ट्रिप पर जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि हमको इतने टाइम तक पहुंचना है, पर रिटर्न टाइम में ऐसा कुछ एस्टिमेशन हम करते नहीं हैं, क्योंकि भैया घर ही तो जा रहे हैं, इसमें क्या है। और तो और जब हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है और अपने जर्नी को काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं, पर रिटर्न ट्रिप में कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट कम हो जाती हैं, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमको रिटर्न ट्रिप का टाइम कम फील होता है। अब अगली बार से ध्यान रखना कि रिटर्न ट्रिप के वक्त भी कुछ एक्साइटिंग करो, जिससे कि तुमको टाइम कम ना लगे। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। पर जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है कि बताओ इस इमेज में तुमको क्या दिख रहा है? एक फ्लाइंग डस्टबिन? अगर हाँ तो भैया फिर से देखो और कमेंट्स में बताओ कि अब क्या दिखा। और इस वीडियो को देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या फिर कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल पर नया है कहीं से भी तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।